हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गंगा और आप देख रहे हैं गंगा 24। तो साथियों, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं यह है जतारा। जतारा के पीछे देख रहे हैं मदन सागर। और हमने यहाँ सोचा कि जतारा जतारा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी हमने सोचा कि आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊं। यानी कि जो हमारा जतारा है, जतारा जो प्राचीन काल में जतारा का नामकरण कैसे हुआ, और साथ में जानते हैं कि हमारा जतारा का नामकरण हुआ तो कैसे हुआ, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आइए साथियों, हम जतारा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी आपको चर्चा करने वाले हैं। मेरा मन था बहुत टाइम से कि हम जतारा के ऊपर वीडियो बनाएं, और साथ में जो हमारे जतारा के क्षेत्रवासी हैं और क्षेत्रवासी हैं वो जतारा से लगे हुए इर्द गिर्द के गाँव हैं जो जानते हैं जतारा को, उनको थोड़ी भी ये जानकारी मिले कि हमारे जतारा का क्या रहस्यमय राज है और क्या ऐतिहासिक मतलब इसकी जो जानकारी है वो क्या है। तो साथियों, इसी को सुलझाने के लिए हमने सोचा कि आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊं। तो साथियों, हमें जतारा की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें आज से 2-3 सदी पहले जाना पड़ेगा। 2-3 सदी जाने से पहले हमें जतारा के बारे में उल्लेख मिलता है। साथियों, क्या हुआ करता था पहले, आज से 2-3 सदी पहले यहाँ पर अब्दा पीर की दरगाह लगती थी। और जहाँ अब्दा पीर की दरगाह लगती थी और जिस दरबार के दर्शन करने के लिए आगरा के अबुल फजल, जो कि अकबर के जो एक कवि हुआ करते थे और जिसने आईने अकबरी ग्रंथ लिखा है, और जो कि और अब बात करने वाला है कि मैंने आईने अकबरी ग्रंथ का नाम क्यों लिया। साथियों, आईने अकबरी ग्रंथ का नाम मैंने इसीलिए क्योंकि उसका मेन अहम हिस्सा है हमारा जतारा। क्योंकि जो आईने अकबरी में चीज़ लिखी गई है वो हमारे जतारा की हिस्ट्री के बारे में उसमें लिखा गया है। कहा गया उसमें आईने अकबरी में लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है कि हमारा जो अब्दा पीर दरगाह लगती थी तो यहाँ पर यात्रा करने के लिए अबुल फजल आया करते, यानी कि उनकी दर्शन करने के लिए, अब्दा पीर के दर्शन करने के लिए अबुल फजल आया करते थे यहाँ पर। तो जब वो यात्रा करने के लिए आते थे उसी यात्रा को बोलते थे यात्राएं। यात्राएं यात्रा ही से हमारे जतारा का नाम पड़ा जतारा। तो साथियों, एक तो हमारे जतारा का नाम यहाँ से मिला है, और साथ में ही पंडित गोरेलाल तिवारी के द्वारा जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, और जो हमारे बुंदेलखंड का ग्रंथ है उसमें जतारा के बारे में थोड़ा और बताया गया है कि हमारे जतारा का नाम पहले यानी कि जटवारा हुआ करता था। उसका नाम क्या हुआ था? जटवारा। और जटवारा कालांतर में ही हमारा जटवारा से हमारा जतारा हो गया था इस नगर का नाम। ठीक है साथियों, और हमारे जतारा के बारे में और ग्रंथों में कुछ जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं इनके विस्तारवाद को लेकर, यानी कि जो हमारा जतारा था इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। तो उसमें एक पंक्ति लिखी है, तो मैं आपको वो सुना रहा हूँ कि कहा गया है उसमें कि 900 वेद नवासी कुआ 56 ताल जतारा हुआ। तो यानी कि जो हमारे जतारा का जो विस्तार था, तो यानी कि जैसा कि हमने आपको पंक्ति के रूप में आपको बताया कि 900 वेर, यानी कि 900 वेर हुआ कहते थे जो जतारा का विस्तार था। ठीक है साथियों, और 900 वेर नवासी कुआ, यानी कि नवासी कुआ भी इसके अंतर आते थे, और 56 ताल जतारा हुआ तो इसके अंदर 56 ताल भी आते। तो ऐसा मतलब उस पंक्ति से पता चलता है कि हमारे जतारा का इतना इतना हिस्सा रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं जतारा तहसील में 93 गांव आते हैं, तो वहीं सब कुछ था हमारा जतारा का विस्तार। और साथियों, इसके अलावा मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये पीछे देख रहे होंगे, एक खूब बड़ा मदन सागर है, और मैं इस मदन सागर के बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि मैं जतारा और मदन सागर, और सबसे बड़ा हमारा टॉपिक है सतमड़ी पहाड़ी, यानी कि सतमड़ी है जो कि जहाँ पर धन का उल्लेख किया गया था, जो कि ओरछा स्टेट गजेटियर में जो धन का उल्लेख किया गया था। तो मैं भी वो आपको वहाँ की कहानी भी आपको बताऊंगा और आपको वहाँ पे भी लेके चलूंगा, वहाँ के धन के बारे में क्या राज है। तो उसके पहले हम मदन सागर के बारे में हम थोड़ी आपको हिस्ट्री दे देंगे। तो क्या हुआ साथियों, जो हमारे जो मदन सागर है, मदन सागर का निर्माण मदन सागर का निर्माण मदन वर्मा चंदेल के द्वारा निर्माण कराया गया था। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बांध का निर्माण भी कराया गया था, जो कि आगे और पीछे देख रहे होंगे, आगे पीछे पत्थर की पैरियों के द्वारा मिट्टी के भराव से इस बांध का निर्माण कराया गया था। इस बांध के बारे में बात कहा जाए, हमारे कैमरामैन दिखा दें थोड़ा, हम आगे चल के दिखा देंगे थोड़ी, अभी मैं थोड़ी जानकारी दूँ क्या हुआ था। इसका जो बांध का निर्माण किया गया था आगे और पीछे, यानी कि जो पत्थर की पैरियां थी, पत्थर की पैरियों को बनाकर और अंदर माटी डाल के इस बांध का निर्माण किया गया था। इस बांध की लंबाई 600 मीटर है और 30 मीटर ऊंचाई है, इसकी हाइट है, और 60 फुट इसकी चौड़ाई है। तो इसका एक विस्तार था, इसका मदन सागर तालाब का जो बांध था। और सबसे बड़ी यहाँ पर प्राकृतिक सुंदर और कहते हैं अद्भुत चीज यहाँ पर
हमें शाम के टाइम, यानी कि जब शाम का वक्त हो जाता है, सूरज का टाइम होता है, जब इन पहाड़ियों से, आप पहाड़ी देख रहे होंगे यहाँ पर, जब इन पहाड़ियों से, इसे कहा था गौरैया माता की पहाड़ी, इन पहाड़ियों से जब शाम के टाइम सूरज के समय जब इनकी जो हमारे सूर्य की जो लालिमा इन तालाब की लहरों पर पड़ती है, तो मानो ऐसा ऐसा प्रतीत होता है जैसा ही कि मानो कि स्वर्ग का चांद ही उतर आया हो। तो बहुत ही आकाशों को बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर लगता है शाम के टाइम, सूरज के टाइम पर जो लालिमा पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको अनुभव भी होगा यहाँ पर। और मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा आगे चलने की बात करूँगा, इसीलिए हम स्टॉप करते हैं थोड़ा। तो साथियों देख रहे होंगे ये मदन सागर तालाब है और ये पूर्ण रूप से अभी भर गया है, और जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तो यह समुद्र की भांति दिखता है। और ओरछा स्टेट गजेटियर में कहा गया है कि जो जतारा का मौसम है यह समशीतोष्ण मौसम है, यानी कि समान गर्मी और समान ठंडी का अनुभव होता है। इसीलिए ओरछा गजेटियर स्टेट में लिखा गया है कि जतारा को बुंदेलखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ की मदन सागर से संबंधित जानकारी आपको कैसे लगी? आइए आपको मदन सागर पे स्थित जो मदन महल भी बनाया गया है उसको भी आपको सुलझाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिए, ये है मदन महल, और प्राकृतिक सौंदर्य और भरपूर का आनंद लेने के लिए यहाँ पर मदन महल का निर्माण कराया गया था। आप देख सकते हैं ये मदन तालाब के किनारे पर बना हुआ है, जो कि एक अपने आप में सुंदर निहारता है।